बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2 को। तो चैप्टर 1 आप जरूर पढ़ लीजिए। तो चैप्टर 2 का नाम देख सकते हैं आप, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी में एनर्जी के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए क्या लेते हैं। तो आपने बोला था फूड लेते हैं। जी हाँ, फूड। और फूड ही हमारे बॉडी को क्या करता है, नरिश करता है, उसको मेंटेन करता है, हमें एनर्जी देता है। तो जो हम लोग फूड लेते हैं और उसको अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, उसी को मैंने क्या बताया था, न्यूट्रिशन। तो यहां भी आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया था कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेना और अपने बॉडी के लिए यूटिलाइज करना, फूड को लेना और यूटिलाइज करना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो मैंने इसको 2-3 छोटे छोटे भाग में बांटकर आपको पढ़ाया था। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। तो 3 पार्ट में मैंने बताया था। क्या है, फूड को लेना, टेकिंग फूड, ये वाला आपको याद कर लेना है, और यूटिलाइजेशन, उसको यूटिलाइज करना बॉडी के लिए, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो चलो अब हम लोग फूड की बात करते हैं। तो फूड में हम लोग एक्चुअली में लेते क्या हैं। तो बच्चों जो फूड में जो भी चीज हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, फल लेते हैं, बेसिकली इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और जब हम लोग इनको फूड को लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वह किस चीज में टूट जा रहा है, सिंपल सब्सटेंस में। तो टूट जा रहा है मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। तो 3 वर्ड आपको मिल गए। पहला क्या वर्ड मिल गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जटिल पदार्थ। दूसरा क्या मिल गया, सिंपल सब्सटेंस, सरल पदार्थ। और तीसरा वर्ड क्या मिल गया, ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ना। तो इन तीनों को मिला दें तो एक डेफिनेशन बन जाता है और वह हो जाता है डाइजेशन। तो आपसे पूछा जाएगा डाइजेशन क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो तीनों वर्ड्स को हम लोगों ने जोड़ दिया तो आप देख सकते हैं द ब्रेक डाउन, टूटना, द ब्रेक डाउन ऑफ, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। किस में हो रहा है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। किस में हो रहा है, सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो बन गया डेफिनेशन डाइजेशन का। इसे ही हम लोग कहते हैं डाइजेशन, हिंदी में कहते हैं पाचन। तो पाचन क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइजेशन। तो आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको जब तोड़ा गया तो कैसे तोड़ा जाता है, यही हम लोगों को पढ़ना है डाइजेशन में, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो अब चलो बात करते हैं कि हम डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट वेज जिसके द्वारा हम लोग फूड को लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बीज हैं, हमिंग बी हैं, वह क्या करते हैं, नेक्टर्स को, फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको सक करते हैं, मतलब चूसते हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे स्नेक्स को, स्नेक्स मतलब सांप को देखेंगे तो स्नेक क्या करते हैं, स्वैलो करते हैं। यदि आप देखेंगे सम एक्वेटिक एनिमल, कुछ जलीय जंतुओं को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, टाइनी फूड को फिल्टर करते हैं और भोजन के रूप में ले लेते हैं। इसके बाद आप देखोगे स्नेल क्या करता है, स्क्रैपिंग करता है। हाउस फ्लाई क्या करता है, स्पॉन्जिंग करता है। ईगल क्या करता है, कैप्चरिंग है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसमें टेकिंग ऑफ फूड का डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो इसको आपको याद भी कर लेना है, इससे भी हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये समझने का नहीं, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग को जो मेन टॉपिक है वह है डाइजेशन इन ह्यूमंस, या बोले न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस।
तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में हम लोगों को ये टॉपिक्स लेकर चलना है। तो जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है इसको हम लोग इन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है? इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन और उसके बाद है एसिमिलेशन और लास्ट क्या है? इजेशन। तो ये पांचों आपको याद कर लेना है। सबसे पहला क्या हो गया? हम लोग फूड को लेते हैं और जब हम लोग फूड को लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। उसके बाद क्या होता है? फूड का होता है डाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको जब ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो यहां पर फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब जब ये डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको भेज देता है। उसके बाद फूड को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और लास्ट में आप देखोगे कि जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है हमारे शरीर में उसको फिर बॉडी के बाहर कर दिया जाता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। तो ये 5 टॉपिक्स के अंतर्गत ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस होता है हमारे शरीर में डाइजेशन का, वो कहां होता है? वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आपको मैं यहां डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रहा हूं, यह है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ माउथ से लेकर ये इस तरीके से एक पाइप आ रहा है, कैनाल आ रहा है जो कि आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से यह कैनाल देखोगे कि इस तरीके से आते हुए यहां तक आ रहा है। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, कैनाल है, इसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वह बक्कल कैविटी या माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। ये लगभग 9 मीटर लंबी पाइप होती है। तो आप देख सकते हो एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया? अ कंटिन्यूअस कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया? अ कंटिन्यूअस कैनाल। बस उसी को थोड़ा सा उलट फर करके लिख देना है। एक कंटिन्यूअस कैनाल है विच बिगिंस एट बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी से शुरू होता है और एनस पे एंड करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ बक्कल कैविटी पे शुरू होता है और एनस पे एंड करता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? एक कैनाल है जो कि बक्कल कैविटी से शुरू होता है और एनस तक समाप्त होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है आप देख सकते हो इसका डिफरेंट जगह पर स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है और इसका नाम भी अलग है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये बक्कल कैविटी से शुरू होता, जो ये यहां पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर आगे की ओर दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एसोफेगस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसोफेगस। और यही पाइप जब आगे आगे बड़ा सा बन जाता है और क्या बना देता है? हम लोग को स्टमक का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले क्या हो गया? एसोफेगस, फिर क्या हो गया? स्टमक। और ये स्टमक आप देख सकते हो यहाँ मुड़ रहा है और यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। इसका स्पेशल नाम है ड्यूओडेनम, जो कि आपको नहीं बताया गया है। तो यहां से ये इस तरीके से आया और ये फिर बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर ये बना देता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्या हो गया? पहले हो गया एसोफेगस, एसोफेगस के बाद हो गया स्टमक, स्टमक के बाद क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या था? ये एलिमेंट्री कैनाल था। तो आप बोलोगे कि यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, उनको मैंने क्यों नहीं बताया? तो वे ग्लैंड्स हैं। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिसमें क्या होता है? एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन होता है और एंजाइम इसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो मेन जो डाइजेशन करता है वह कौन करता है? एंजाइम्स करता है। एंजाइम्स कहां से निकलता है? ग्लैंड्स से निकलता है। एंजाइम्स क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट कराता है।
तो एंजाइम्स क्या होता है? तो एंजाइम्स केमिकल होते हैं जो कि डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट वर्ड तुम याद कर लो अभी से ही, क्योंकि ये जो सिक्रीट वर्ड है हमेशा यूज आएगा। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसमें क्या होता है? एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है। अब मैं तुमसे पूछूं डाइजेशन क्या है, तो तुम्हें पता है क्या है? बताओ। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना ही क्या है? डाइजेशन है। तो चलो ग्लैंड्स को देख लेते हैं। तो यहाँ 5 प्रकार के ग्लैंड्स पढ़ाया गया है, तुम्हारे बुक में 3 बताया गया है। तो सबसे पहला होता है माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहला क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद जब हम लोग आगे आएंगे तो जो स्टमक होता है उसमें होता है स्टमक के वाल, इसका जो वाल होता है उसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। 2 हो गया। फिर तीसरा होता है लीवर। लीवर भी क्या है? ग्लैंड है। तो 3 ग्लैंड्स हो गए। इसके बाद आप आओगे तो होता है पैनक्रियास, ये चौथा ग्लैंड है। पैनक्रियास भी क्या है? ग्लैंड है। और उसके बाद ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या लगे हैं? ग्लैंड्स लगे हैं। फिर से देख लो, सलाइवरी ग्लैंड, फिर क्या हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर क्या हो गया? लीवर, फिर पैनक्रियास, और उसके बाद क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। और उसमें क्या होता है? उसमें होता है एंजाइम जो कि भोजन को क्या करता है? पचाता है, फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर फूड के डाइजेशन की बात करें तो इसको 2 तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला क्या होता है कि फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए आगे बढ़ता है, तो उसको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। ये पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज हो गया केमिकली उसके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। तो ये 2 तरीके से फिर डाइजेशन होता है। तो आप जानते हो कि हम लोग जो भोजन लेते हैं वह मुंह में ही लेते हैं, वह माउथ में ही लेते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। तो इंजेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। टेकिंग फूड, ये मैंने बार बार तुम्हें बताया है, टेकिंग फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद कर लेना है। टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो यदि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में वह भोजन पहुंचा तो कहां पहुंचा? सबसे पहले मुंह में पहुंचा, माउथ में पहुंचा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? उसको ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और उसके बाद एंजाइम्स की मदद से उसको फिर आगे केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे बक्कल कैविटी में ये जो टीथ का सेट लगा हुआ है वह क्या क्या है। तो यदि हम लोग अरेंजमेंट ऑफ टीथ को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ हमारे मुंह में लगे होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को अचीव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम लोग इस तरीके से इसको मिडिल में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जो नीचे का जबड़ा है वह 2 भागों में यदि बट जाता है तो यहाँ पर ये दांत इस प्रकार से सजे हुए हैं। तो 32 यदि हम लोग अपने दांत को गिने तो नीचे जबड़े में कितना हो गया? 16, और ऊपर के जबड़े में कितना हो गया? 16। तो आप यहाँ गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गया और 8 इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 16। तो नीचे जबड़े में 16, ऊपर जबड़े में 16। तो अब यहां पर हम लोग इसको काउंट करते हैं तो 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में लगे हुए हैं। सबसे पहला क्या है? मोलर, फिर है प्रीमोलर, फिर है कैनाइन, और फिर क्या है? इंसीजर। और ये डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां पर प्रीमोलर जो है सबसे ऊपर है, ये 3 यहां पर है एक साइड का बात करें तो, फिर क्या है? 2 यहां प्रीमोलर है, फिर कैनाइन यहां 2 है, और इंसीजर यहां सामने दांत लगा हुआ है। तो इस प्रकार से 4 भागों यानी कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ यहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन को करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भोजन लेना है, फूड लेना है और उसको मुंह में डालना है, और आपको देखना है कि आप उसको यदि काटना चाहते हो तो सामने से उसको चीरते फाड़ते हो या बगल से, यदि आप उसको चबाना चाहते हो तो सामने से चबाते हो या पीछे से, ये आप करके देखो। तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चलेगा कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हम लोग इंसीजर का यूज करते हैं, जबकि आप पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए किसका यूज करते हैं? कैनाइन का यूज करते हैं।
और उसके बाद चीविंग और ग्राइंडिंग के लिए हम लोग प्रीमोलर और मोलर का यूज करते हैं। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, बिल्कुल ही याद रखना है। तो जब फूड को हम लोग माउथ में लेते हैं तो यहां दो प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस दांतों के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और दूसरा प्रोसेस सलाइवरी ग्लैंड से कुछ जूस निकलेगा जिसमें एंजाइम होगा, जिसके मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में तोड़ते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कभी किसी फेवरेट फूड के बारे में आपको बोला जाता है तो आपके मुंह में पानी आना शुरू होता है। तो क्या आप जानते हैं वह पानी क्या है? वह है सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है। तो जैसे मैंने बताया, फूड को जब हम लोग लेते हैं तो उसको पहले चबाया जाता है, फिर सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा, जिसमें एंजाइम होता है जो फूड को क्या करता है, केमिकली ब्रेक डाउन करता है, मतलब पचाना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, और ये जो सलाइवा है वह क्या करता है, स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। तो यहां स्टार्च क्या हो गया, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, और शुगर क्या हो गया, यह सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिसको कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, सलाइवा। और सलाइवा में एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलेज एंजाइम। तो ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बताते चल रहा हूं कि यहां पर जो स्टार्च है वह किस में बदल गया, शुगर में बदल गया। स्टार्च किस में बदल गया, शुगर में बदल गया। किसकी मदद से, सलाइवा की मदद से। और ये जो सलाइवा है इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है अमाइलेज नाम का। तो इसको आपको याद कर लेना है। आपको कभी एग्जाम में पूछेगा कि सलाइवरी ग्लैंड किस प्रकार से मुंह में डाइजेशन को करता है, तो आपको लिखना होगा कि यह स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद आप देखोगे टंग। तो आप जानते हो कि टंग का हम लोग यूज करते बहुत सारे चीजों के लिए, लेकिन यदि डाइजेशन में हम लोग देखें कि टंग का क्या यूज है, तो जो भोजन हम लोग मुंह में उसके टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं उसको ये क्या करता है, यह सलाइवा यानी कि लार से इसको मिक्स करता है, ताकि इसको आसानी से हम लोग स्वैलो कर सके, आसानी से निगल सके। ये टंग का मेन काम हो गया। दूसरा काम क्या है, ये टेस्ट बड इसमें होते हैं, और ये क्या करता है, कोई भी पदार्थ को टेस्ट करता है। तो ये क्या कर रहा है, टंग इज यूज्ड टू मिक्स सलाइवा विथ फूड, और साथ ही साथ यहाँ टेस्ट बड होते हैं जिससे कि हम लोग कोई भी पदार्थ को टेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से हम लोग फूड को मुंह में लेते हैं, और उसके बाद यह फूड नीचे की ओर आता है, एसोफेगस में आता है। इसके बाद एसोफेगस के बाद ये आता है स्टमक में, और स्टमक के बाद कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके बाद भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। और इसके बाद यह आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर फिर अनपचे भोजन को लास्ट में बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग माउथ में डाइजेशन को देख लिया है। तो अब भोजन कहां आएगा, अब जो भोजन है, अब जो फूड है वह आएगा एसोफेगस में। तो आप देख सकते हो एसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो फूड पाइप क्या हो गया, ये हो गया एसोफेगस। अब यहां आप देखोगे कि फूड इन इज मूव्ड बाय द एक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप। तो यहां आप देखोगे कि ये जो फूड है इस तरीके से इसके जो वाल है इसको दबाव डालते जाएंगे और ये फूड आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में फूड इसी प्रकार से ये जो पाइप है वह फूड को आगे की ओर बढ़ाते जाता है। तो फूड अलग अलग जगह पे कुछ समय तक रुकता है और उसके बाद आगे बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे फूड का पाचन होते जाता है, डाइजेशन होते जाता है और फूड आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो फूड यहां से कहां पहुंच गया, या पहुंच गया स्टमक में। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि स्टमक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली तो बात ये समझ लो कि जो स्टमक है वह कैसा होता है। तो ये थिक वॉल्ड होता है, ये थिक वॉल्ड बैग के जैसा होता है और ये फ्लैटेन यू शेप्ड होता है। और आप देख सकते हो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। तो जब यहाँ फूड आता है तो स्टमक का जो वाल है वह भी फूड को क्या करता है, चर्न करता है और फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। साथ ही साथ यहां पर कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं, जूसेस भी निकलते हैं जो कि फूड का डाइजेशन करते हैं। तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है कि यहां जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलता है।
तो निकलने के लिए मैंने एक वर्ड बताया था आप लोग को, सिक्रीट। तो यह जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि इसके वाल में होता है, कहां पर होता है, स्टमक के वाल में होता है, उससे क्या क्या निकलता है, तो तीन चीज होता है। पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूस। तो ये तीनों आपको याद कर लेना है। पहला क्या होता है, म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा जाएगा कि जो स्टमक है उसके वाल से, या फिर पूछा जाएगा कि लाइनिंग ऑफ स्टमक से क्या क्या सीक्रेट होता है। तो ये तीनों नाम आप लिख दोगे। अब चलो इसके फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत तरह के फंक्शन को करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, यह बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करता है। साथ ही साथ यह यहां जो स्टमक का मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह एक एसिड है। तो यहां जो स्टमक है उसका मीडियम क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि स्टमक का मीडियम एसिडिक क्यों बनाता है, तो यहां पर जो डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है वो अच्छे से काम कर सके, डाइजेस्टिव जूस अच्छा से एक्ट कर सके, इसलिए यहां का मीडियम है वह क्या बन जाता है, एसिडिक। किसके द्वारा बन जाता है, HCl के द्वारा। तो आप देख सकते हो ये बैक्टीरिया को मारता है, स्टमक के मीडियम को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। अब यहां जो डाइजेस्टिव जूस है वह क्या करता है, वह प्रोटीन को तोड़ता है और सिंपल सब्सटेंसेस में उसको परिवर्तित करता है। मतलब यहां प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो आपको एक और पॉइंट याद हो गया कि स्टमक में किस चीज का डाइजेशन होता है, पूर्ण रूप से तो नहीं होता है लेकिन आंशिक रूप से किस चीज का डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं क्या यहां कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट्स का डाइजेशन होता है, तो नहीं, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता है और फैट्स का भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अब यहां सीखना होगा, हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि यहां जो वाल है इसको हार्म भी पहुंचा सकता है। इसलिए यहां पर एक और चीज निकलता है वह है म्यूकस। और यह म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक के वाल को बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl से जो हानि होता है इसके स्टमक के वाल को, उससे ये क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सारा पॉइंट्स आप स्टमक के लिए याद रखोगे। तो अभी हम लोगों ने देखा किस प्रकार से फूड का डाइजेशन माउथ में शुरू होता है और यह प्रक्रिया स्टमक में थोड़ा और आगे बढ़ता है। लेकिन क्या आपको पता है यह जो फूड है फाइनली कहां डाइजेस्ट हो जाता है, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद डाइजेस्ट होता है, फाइनली डाइजेस्ट होता है। तो मैं यदि बताऊं कि फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद क्या किस चीज में परिवर्तित होता है, तो आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाता है, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है और प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है। तो ये फाइनली डाइजेस्टेड फूड होते हैं। तो शुरुआत कहां से हुआ, शुरुआत हुआ माउथ से, जहां पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल डाइजेशन होता है वह कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आपको अब ये समझ में आ चुका होगा। तो हम लोगों ने देखा अब भोजन कहां आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, लगभग 7.5 मीटर लंबा स्ट्रक्चर होता है। और यह जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वह इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। यहां पर पैनक्रियाज का डाइजेस्टिव जूस आता है और साथ ही साथ लीवर का बाइल जूस आता है। तो आप क्या जानते हो कि लीवर क्या सीक्रेट करता है, या बाइल जूस सीक्रेट करता है। लीवर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का और यह बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और ये जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो जब बाइल जूस का यूज होता है तो ये गॉल ब्लैडर से होता हुआ फिर कहाँ आता है, वह फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है।
तो आपसे यदि पूछा जाए बाइल जूस का यूज क्या है, तो बाइल जूस का एक यूज आपको बताया गया है, यह फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाइल जूस कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका क्या फंक्शन है? यह फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब आप देखो कि जो पैनक्रियाज है वह कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को, पैनक्रियाज का जो जूस है वह डाइजेशन में मदद करता है। तो मैंने क्या बताया, यहां पर लीवर का जो सिक्रीशन है वह कहां आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वह कहां आया? पैनक्रियाज में। आप देख सकते हो ये डक्ट है, इसी के द्वारा ये आ रहा है, जो भोजन को पचाने में मदद कर रहा है। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो आप बता सकते हो क्या कि पैनक्रियाटिक जूस कहां से आता है? पैनक्रियाज से आता है। तो अल्टीमेटली यहां पर मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी ग्लैंड्स लगे होते हैं और लास्ट में इन ग्लैंड्स से भी बहुत सारा एंजाइम निकलता है जो कि फाइनली फूड को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। तो इंटेस्टिनल जूस इसको बोलते हैं, जो कि इंटेस्टाइन से निकलता है। तो इंटेस्टिनल जूस फाइनली डाइजेस्ट द फूड। और मैंने बताया जब ये फाइनली डाइजेस्ट होगा तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लूकोज में बदल जाएगा, जो फैट है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, और जो प्रोटीन है वह एमिनो एसिड में बदल जाएगा या टूट जाएगा। तो ये जो है सिंपलर सब्सटेंसेस है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो आपने देखा अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स से क्या बन गया? सिंपलर सब्सटेंसेस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसका मतलब यहां से यहां तक भोजन आया है, फूड आया है, उसका डाइजेशन हो चुका है। तो डाइजेशन के बाद अब नेक्स्ट क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने क्या बताया, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अब देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, यहां हजारों हजार लाखों लाख फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। और इसमें क्या लगे रहते हैं? इसमें ब्लड वेसल्स इस प्रकार से लगे रहते हैं। तो ये विली क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है और फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और फिर इस ब्लड वेसल में भेज देता है, और इसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में चला जाता है, ऑर्गन्स तक जाता है, और फिर वहां पर इसका सेल्स तक जाता है, और फिर इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो यहां पर मैंने क्या बताया? द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय विली प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब यहां जो डाइजेस्टेड फूड है वह विली में क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहां से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर विली, तो आप बोलोगे विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये विली कहां प्रेजेंट रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये करते क्या हैं? इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो यदि मान लो कि यहां पर कोई फिंगर ना हो तो यहां पर सरफेस एरिया क्या है? कम है, लेकिन ये फिंगर हो गया तो ये पूरा सरफेस एरिया यहां पर बढ़ता चला जाएगा। तो ये विली क्या करेगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो यही मैंने बताया, ये विली क्या करेगा? चारों सरफेस, ये पूरा सरफेस से क्या करेगा? फूड को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यह ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल के बाद ऑर्गन्स में जाएगा, वहां से सेल्स में जाएगा, जिसको फिर यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो अब आप देखोगे जो डाइजेस्टेड फूड है वह बॉडी में जाता है, उसके बाद वह फिर से कॉम्प्लेक्स मटेरियल का फॉर्मेशन करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो यहां पर आप देख सकते हो, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। In the body, the digested food is used to make complex substances। तो वो complex substance को बनाने में यूज होता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन।
तो थोड़ा सा और जो मैंने बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड है वह क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड वेसल में गया और उससे होते हुए वो लास्ट में कहां पहुंचा, सेल में पहुंचा, और सेल में इसका रेस्पिरेशन होगा और रेस्पिरेशन के थ्रू क्या निकलता है, एनर्जी। तो आप देखोगे जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहां कहां पहुंच गया, सेल में पहुंच गया, और सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ब्रेक होता है और CO2 प्लस क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में क्लास 10th में आप पढ़ोगे। अब आप देखोगे कि भोजन सबसे पहले कहां था, मुंह में था, फिर एसोफेगस से होते हुए कहां आया, स्टमक में, फिर कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भोजन जो है वह कहां पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी छोटा होता है और यह लगभग 1.5 मीटर ही लंबा होता है। इसके बाद आप देखोगे जो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर का और कुछ साल्ट का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद आप देखोगे यह जो फूड है फिर इस तरीके से आता हुआ यहाँ रेक्टम में आएगा और फिर एनस से होते हुए टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनस, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो यहाँ टाइम टू टाइम भी हम लोग लिख सकते हैं, टाइम टू टाइम द फीकल मैटर इज रिमूव्ड, fecal matter is removed time to time from the body through anus is called ejection। तो आपने देखा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इंजेशन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, फिर एसिमिलेशन के बारे में पढ़ा और लास्ट में किसके बारे में पढ़ लिया, इजेशन के बारे में पढ़ लिया। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहां समाप्त होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो क्या कभी आपने गाय को देखा है, गाय जब खा लेती है उसके आधे घंटे के बाद आप देखो कि वह मुंह चलाते रहती है, इसे हम लोग पागुर करना कहते हैं या रूमिनेशन कहते हैं। तो आखिर ये होता क्या है, तो जो गाय होती है या फिर जो बफेलोज होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, मतलब पागुर करने वाले जानवर बोलते हैं। तो ये जो जानवर हैं वो ग्रास खाते हैं और ग्रास में मुख्य रूप से क्या होता है, सेलुलोज होता है। ये आप जानते हो और यदि आप नहीं जानते तो आपको याद भी कर लेना है। ग्रास में मुख्य रूप से क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो जो सेलुलोज का पाचन है, डाइजेशन है, उसके लिए ये जब गाय खाना खाती है, भोजन करती हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी वो भोजन कर लेती हैं, जल्दी जल्दी वो फूड को खा लेती हैं और वह फूड कहाँ जमा करती हैं, अपने र्यूमन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एसोफेगस से आता हुआ यहाँ इनका एक स्ट्रक्चर होता है र्यूमेन, वहां पर ये फूड को इकट्ठा करती हैं और यह जो फूड है यह पचा हुआ नहीं होता है, अधपचा होता है, जिसे हम लोग कर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ड कहते हैं। तो यहां पर थोड़ी देर बाद जब ये स्थिर हो जाती हैं, जब ये भोजन कर चुकी होती हैं, तो कुछ देर बाद ये वापस इस भोजन को अपने मुंह में लाती हैं और फिर बहुत अच्छे से उसको चबाती हैं और फिर उसके बाद भोजन आप देख सकते हैं आगे के पार्ट्स में जाता है और फिर उसका डाइजेशन होता है कंप्लीट रूप से। तो यहां पर बहुत सारे नए वर्ड आए, जैसे कि क्या आया, वर्ड र्यूमेन हो गया। दे स्वेलो फूड क्विकली एंड स्टोर इन ह्यूमन। तो जो वेफेलो होता है या काऊ होते हैं या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, वह ग्रास को जल्दी जल्दी खाते हैं और ह्यूमन में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके बाद आप देखोगे दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। तो यदि आपको पूछा जाए कर्ड क्या होता है, तो जो ह्यूमन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, बट लेटर कर्ड इज रिटर्न टू माउथ। बाद में क्या होता है, ये कर्ड माउथ में रिटर्न होता है, च्यू इट, और जो एनिमल होता है उसको च्यू करता है, यानी कि उसको चबाता है, पागुर करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। तो जो वापस भोजन को लाता है मुंह में और उसको वो चबाता है, च्यू करता है, उसी को हम लोग पागुर कहना कहते हैं या फिर बोलते हैं रूमिनेशन। इसी कारण से इन जानवरों को क्या नाम पड़ा है, रूमिनेंट एनिमल नाम पड़ा है। अब आप देखोगे जो सेलुलोज है वह बहुत मुश्किल है डाइजेशन करना। यदि हम लोग अपने शरीर में उसको डाइजेशन करना चाहें तो आसानी से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन इनके शरीर में र्यूमेन होता है जहां पर खास बैक्टीरिया होते हैं जो इस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सेलुलोज युक्त भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और यहाँ पर
इसी कारण से इनमें अच्छे से वह डाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कैसे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन होता है। तो अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक और यह फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या होता है? यह एक यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। आप देख सकते हो जिसका इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई खास शेप नहीं होता है या फिक्स शेप नहीं होता है। तो जब यह फूड को देखता है तो आप देखोगे कि ये स्यूडोपोडिया है जिससे ये चलता भी है और फूड को कैप्चर भी करता है। तो ये स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड को क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो वर्ड्स आपको याद रखना है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन। और इस फूड वैक्यूल में क्या होता है? एंजाइम्स होता है जो कि इस फूड को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है और ये फूड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसके बाद इस फूड का अपने लाइफ के लिए उपयोग करता है, जैसे अपना ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा या बोले रिप्रोडक्शन करेगा। तो इस तरीके से डाइजेशन इन अमीबा हुआ। तो आप इस डायग्राम को यहां पर याद भी कर सकते हो किस प्रकार से ये स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड को पकड़ रहा है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो यहां पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। तो बहुत सारे चैप्टर्स मैं बना रहा हूं, तो उन चैप्टर्स को भी आप जरूर देखो। थैंक यू।